बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस्लाम और जदीद दुनिया के अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं वो है 22वां पारा। हमारे प्यारे नाजरीन, आज हम 22वें पारे का खुलासा, उसके साइंसी असरात और उम्मत मुसलमा के लिए उसके असबाक पर बात करेंगे। कुरान मजीद अल्लाह की अज़ीम किताब है जो रहती दुनिया तक हर शोबा ज़िंदगी के लिए हिदायत का ज़रिया है। यह पारा 3 सूरतों पर मुश्तमिल है: सूरह सबा, सूरह फातिर, सूरह यासीन। अगर हम हिस्सा अव्वल सूरह सबा के ऊपर फोकस करें तो ये सूरह मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसमें बुनियादी तौर पर 3 मौज़ूआत बयान किए गए। सबसे पहले नंबर पर तौहीद और क़यामत, दूसरे पर कौम सबा का जिक्र और तीसरे के ऊपर दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर बात की गई। तौहीद और क़यामत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वही आसमानों और ज़मीन का मालिक है, हर चीज़ को इल्म रखता है और क़यामत का दिन ज़रूर आएगा जब तमाम इंसान उसके सामने हाजिर होंगे। कौम सबा के जिक्र के ऊपर कौम सबा यमन के खुशहाल इलाके में आबाद थी। उन्हें अल्लाह ने बागात, नहरें और बेहतरीन मईशत अता की थी, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की तो अल्लाह ने इन्हें सैलाब अरम के ज़रिए तबाह कर दिया। दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर बात करें तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें लोहे को नरम करने का मौज़ा अता किया ताकि वो मजबूत ज़रहें बना सकें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन्हें हवा पर इख्तियार, जिन्नात की खिदमत और परिंदों की बोलियाँ समझने की नेमत दी गई थी। साइंसी असरात के ऊपर बात करें तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे की सनत का इल्म दिया जो आज के दौर के जदीद इंजीनियरिंग और मेट्रोलॉजी की बुनियाद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े से मालूम होता है कि जानवरों की ज़बान समझना मुमकिन है, जिस पर आज भी साइंसदान तहकीक कर रहे हैं। उम्मत मुसलमा के लिए दर्स यह है कि अल्लाह की नेमतों की कदर करें, वरना कौम सबा की तरह अज़ाब आ सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी को दीन की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया। ये सूरह भी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसमें अल्लाह की कुदरत, फरिश्तों और आखिरत के अंजाम का बयान किया गया है। अल्लाह की तख्लीक की निशानियों के ऊपर बात करें तो अल्लाह ने फरिश्तों को मुख्तलिफ सिफ़ात के साथ पैदा किया। कुछ के 2, कुछ के 3 और कुछ के 4 बाजू हैं। बादलों से पानी बरसाना, पहाड़ों के मुख्तलिफ रंग और समंदर से मुख्तलिफ अक़साम के जानदार अल्लाह की कुदरत की निशानी हैं। कुफ्र और ईमान को मुआज़ने के ऊपर बात करें तो काफिर अंधेरों में भटके हैं, जबकि अहले ईमान के पास अल्लाह का नूर होता है। अमाल के लिहाज से इंसान 3 अक़साम के होते हैं: ज़ालिम जो गुनाहों में डूबा रहता है, मोतदिल जो नेकी और बदी के दरमियान होता है, सबकत ले जाने वाले जो नेकियों से आगे बढ़ता है। साइंसी असरात के ऊपर बात करें तो पहाड़ों के मुख्तलिफ रंगों का जिक्र, जोग्राफिया और मादनियात के इल्म के ऊपर बात की गई। समंदरी हयात के मुख्तलिफ अक़साम आज भी जदीद साइंसी तहकीक का मौजू है। उम्मत मुसलमा के लिए दर्स के ऊपर बात करें तो मुसलमानों को साबिक बल खैरात बनना चाहिए, यानी नेकियों में सबकत ले जाने वाला। इल्म और तहकीक को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कुरान ने बार बार कायनात पर गौर फ़िक्र करने का हुक्म दिया है। अगर सूरह यासीन के ऊपर देखें तो यह सूरह कुरान का दिल कहलाती है और इसमें तौहीद, रिसालत और क़यामत का जिक्र है। 3 मुबल्लिगीन के किस्से के ऊपर बात करें तो एक बस्ती में अल्लाह ने 2 नबी भेजे, फिर तीसरा भेजा, लेकिन लोगों ने इनका इनकार कर दिया। एक शख्स जो ईमान ले आया था उसे कत्ल कर दिया गया, लेकिन अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। कायनात में अल्लाह की निशानी पर बात करें तो ज़मीन से उगने वाली हर चीज़, रात और दिन का बदलना, सूरज, चाँद और सितारों को मुनज़्ज़म निज़ाम, बारिश का बरसना और मुर्दा ज़मीन का ज़िंदा होना। आखिरत के मंजर पर बात करें तो क़यामत के दिन मुजरिमों के मुँह बंद कर दिए जाएंगे और उनके हाथ और पाँव गवाही देंगे। अल्लाह के हुक्म से मुर्दे दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। साइंसी असरात पर बात करें तो कुरान ने ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और पानी के चक्कर का जिक्र किया, जो आज वाटर साइकिल के तौर पर मशहूर है। सूरज और चाँद के अपने मदार में गर्दिश का जिक्र जदीद एस्ट्रोनॉमी फल्कियात से साबित है। इंसानी अज़ा के गवाही देने का जिक्र आज के बायोमेट्रिक सिस्टम्स और DNA टेस्टिंग से मुमासलत रखता है। उम्मत मुसलमा के लिए अगर हम देखें तो सच्चाई का साथ देने वाला हमेशा कामयाब होता है, चाहे दुनिया में नुकसान हो जाए। अल्लाह की निशानियों पर गौर करें और साइंसी उलूम के ज़रिए अल्लाह की कुदरत को समझने की कोशिश करें। आखिरत की तैयारी करें, क्योंकि हर अमल का हिसाब होगा। अगर हम इस सारे तनाजुर में इस पारे का मुकम्मल जायज़ा लें तो प्यारे नाजरीन, 22वें पारे में हमें तौहीद, रिसालत, क़यामत, अल्लाह की तख्लीक की निशानियों और कौमों के अरूज और ज़वाल के बारे में गहरी हिदायत मिलती है। अगर हम इस पारे में दी गई तालीमात पर अमल करें, साइंसी उलूम को दीन के मुताबिक इस्तेमाल करें और नेकियों में सबकत ले जाएँ तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, ताकि मज़ीद कुरानी आयात, खुलासे और सूरा के जो तज्ज़िये हैं हम आपको पहुँचाते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।